तो मंगल घड़ी को बस 6 दिन का समय बाकी है। अयोध्या उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ 6 दिन अब बचे हुए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली है। इसके बारे में आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अनूप। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनही कही बहुविधि सब संता। जी हाँ, राम उत्सव की तैयारी है और तैयारी पूरे देश में है। पूरे देश इंतजार में है कि 22 जनवरी का वक्त आएगा जब रामलला अपने घर विराजेंगे। इसी बीच मुरारी बापू जो कथावाचक है वो भी अयोध्या पहुंचे हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा उत्सव उन्होंने पूरे जीवन भर में नहीं देखा है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज। पूरी दुनिया अयोध्या में श्री राम के आगमन की राह देख रही है। अयोध्या वासी अपने नगर में त्रेता युग का आभास कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मुरारी बापू का नाम देश के चर्चित राम कथा वाचक में एक है। मुरारी बापू भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में राम कथा का आयोजन कराते हैं। मुरारी बापू की कथा सुनाने का अंदाज इतना खास है कि कथा सुनने हजारों भक्तों और श्रोताओं की भीड़ उमड़ती है। श्री राम नगरी अयोध्या में कथावाचक मुरारी बापू ने कहा, मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। श्री राम 22 जनवरी को अपने घर में विराजमान होंगे। कि पूरे देश में और जैसे आपने कहा विदेश में भी एक बहुत स्वयंभू उत्साह का वातावरण है, क्योंकि राम आदि अनादि तत्व है। मैं 80 साल की ओर गति कर रहा हूं आयु की। मैंने तो दुनिया में अपनी उम्र में परमात्मा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा वैश्विक उत्सव के बारे में न सुना है न देखा है। क्योंकि राम पूरे विश्व के है, त्रिभुवन के है। इसलिए ये राम मंदिर और राम जी का उसमें विराजमान होना और प्राण प्रतिष्ठित होना, ये विश्व मंगल के लिए एक बहुत बड़ा सगुन है। मुरारी बापू ने शंकराचार्य पर चल रहे विवाद पर कहा कि किसी की राय पर कुछ नहीं कह सकता। सब अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार होते हैं। अपने अपने विचारों के अनुसार वो अपनी राय देते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बस उसके आशीर्वाद हम सबको मिले और ये उत्सव बहुत सोचा हो, इससे सुचारू रूप में सफल हो, ऐसे हनुमान जी के चरणारविंद में प्रार्थना करें और सभी हमारे गुरुजन इस उत्सव के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। इतना ही मैं कहूँगा। इतना ही नहीं, भगवान राम के बारे में बोलते हुए मुरारी बापू ने बताया कि राम साधु हैं, राम सत्य स्वरूप हैं, राम पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। राम साधु है, राम सत्य स्वरूप है, राम पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के प्रतीक है। जो लोग देखो, राम जी जब जनकपुर में गए और सीता जी के स्वयंवर में रंगभूमि में गए, तुलसीदास जी ने उस समय पंक्ति लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना ऐसा राम का। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस और अन्य दलों के न जाने पर मुरारी बापू ने कहा, किसका उद्धार होगा वो तो राम जाने। किसका उद्धार हो न हो तो राम जाने। देखो, ऐसे मंगल अवसर पर शरीक होना ये भी नसीब होना चाहिए, अपने भाग्य की बात है। लेकिन सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन भगवान राम को, राम कथा को, राम मंदिर को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। ये कोई पक्ष का या कोई छोटे बड़े ग्रुप की बात नहीं, ये वैश्विक घटना घटने जा रही है। इस नजरिया से देखना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। काल प्रभात नहा के पड़े रहो, हाय कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। और जन्मभूमि से तो बुला ही रहे हैं, हम वहाँ भी राम को ढूंढेंगे कि जहाँ पे राम ने ली थी समाधि, जल समाधि, जहाँ पे राम ने ली थी समाधि, वहीं से पुनः बुला के खड़े रहो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। 5 सदी बीत गई रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त में मौजूद होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से आंसू छलक आए। निमंत्रण पत्र देख करके तो खुशी के आंसू छलक गए, क्योंकि हम लोगों ने तो इसी दिन की कल्पना की, इसीलिए लड़े थे। हमें विश्वास भी था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और फिर रावण वध तो करना हमारी परंपरा में है, तो ये जितनी राक्षसी वृत्तियां थीं उनका वध मुहर लगा करके जनता ने कर दिया। वो दौर अलग था और कार सेवकों का जज्बा अलग था। सुनिए ओम भारती की जुबानी उस दौर की आंखों देखी। कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं, जब तक नहीं हमें जाने देंगे हम लोग यहीं प्राण दे देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। कुछ मारपीट तो नहीं कर रहे थे। अब जब तुमने लाठी गोली आंसू गैस सब चलाई, भागे, तो जब अंदर आ गए तब दरवाजा तोड़ तोड़ के क्यों नहीं? ये कौन से संविधान में था? मुलायम सिंह को किसने चुना था? मुलायम सिंह जनता के नौकर थे, चौकीदार जनता के थे। इस चीज को सिद्ध किया मोदी जी ने। तब पता लगा लोगों को। जनता तो जानती थी ये राजा हैं, लेकिन वस्तुतः ना राज्यम ना राज्यासीत ना दंडो नाचा दंडिका धर्म नैव प्रजा रक्षन्ति आस्म परस्परम, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो इसको योगी जी ने और मोदी जी ने चरितार्थ किया। मुलायम सिंह तो राजा बने बैठे थे। आज अयोध्या जगमग है। प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां हैं। विकास की बहार है और मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो चुका है। कार सेवकों की आंखों ने, उनके तन मन ने जो कल्पना की थी वो अब सच होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।